हेलो फ्रेंड्स, आप सबका पुनः से समसामयिक घटना चक्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग इसके पहले का वीडियो पढ़े थे, इंग्लिश में नाउन की क्लास जो पहला चल रहा है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं। पीसी कैम मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, पर्सनल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो वहाँ पर हम लोगों ने कल देख लिया था प्रॉपर और कॉमन को। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था और जो एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं उसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, जो एडवांस लेवल पर होता है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, और ज़्यादातर आते हैं, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, कलेक्टिव नाउन को कम्प्लीटली ऐसे पढ़ना है जैसे एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कलेक्टिव नाउन को कल मैंने डिफिनेशन वगैरह कम्प्लीटली बता दिया था, बताता हूँ आज मैं यहाँ से कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आप लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स जो कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्टिव का मतलब कलेक्शन होता है, और कलेक्शन को हम दूसरे शब्दों में ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप ये किस चीज़ का ग्रुप होता है फ्रेंड्स? यह ग्रुप आपका होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी भी थिंग्स का, ठीक है। किसी भी ग्रुप को हम कलेक्शन के रूप में बोलते हैं, जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आइए चल के देखते हैं कि कैसे ये कलेक्टिव अलग अलग टाइप के अलग अलग नाउन के लिए बने हुए हैं। जरा देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि जैसे की होता है चाबी, तो चाबी अगर एक है तो एक है ही, लेकिन अगर हम कई चाबियों को एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम चाबी का ग्रुप या समूह नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स। हिंदी में उसको हम बोलते हैं चाबी का छल्ला या चाबी का ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको ग्रेप्स के बारे में पता होगा, ग्रेप्स यानी कि अंगूर जिसको बोलते हैं। अब ये एक होता है तो एक तो पर्सनल होता ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, ग्रुप में होते हैं, कलेक्शन में होते हैं। तो इसके लिए भी हमारे इंग्लिश में होता है क्या, अंगूर का गुच्छा हम लोग बोलते हैं हिंदी में। अंगूर का क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, गुच्छा बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, फूलों का गुच्छा होता है ना। ये हिंदी की बात हो गई। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी इसी को हम लोग कलेक्शन नाउन, कलेक्शन बोलते हैं या कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूँ, अ ग्रुप ऑफ, अगर मैं एग्जाम्पल करूँ बॉयज या गर्ल्स का, फ्रेंड्स बॉयज का एक समूह होता है तो हम ग्रुप बोलते हैं, या गर्ल्स का भी एक समूह होता है तो जिसको हम इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ये गर्ल्स के लिए एक और भी कलेक्टिव नाउन है जिसको हम लोग बोलते हैं बेवी, BEVY, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। या एक और होता है, एक आपको पता होगा जानवर होता है ऑटर्स जिसका नाम है, ठीक है। इसके पहले आर्टिकल ए होना चाहिए। फ्रेंड्स मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर 3-4 प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कौन कौन सा? पहला चीज़, यहाँ पर आने वाला जो भी नाउन होगा वह प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ये बात एकदम कंफर्म हो गया, वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, इसके पहले जो प्रीपोजिशन होगा वो ऑफ होना चाहिए। कोई कभी कभार आन दे देगा, ऐड दे देगा, ओवर दे देगा, ये सारी चीज़ें आपके क्या है, गलत है। होना क्या चाहिए, सिर्फ ऑफ होना चाहिए। उसके बाद ये जो कलेक्शन है, जो कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, मेन इसकी बात कर रहा हूँ। ये भी आपको चेक करना है कि ये किस नाउन के लिए आया है पार्टिकुलरली, ओके। जैसे हमने कहा बेबी, तो ये गर्ल्स के लिए भी, ऑटर्स के लिए। अगर मैं यहाँ बॉयज कर दूंगा तो ये बॉयज के लिए बेबी नहीं लगता, अर्थात ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। और तीसरा चीज ये चेक करना है कि आर्टिकल ए लगा है या नहीं लगा है। अगर आर्टिकल ए लगा है तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन है वो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगा सिंगुलर। अगर ये ए न लगकर यहाँ पे बेबीज है, ठीक है, या जो भी है यहाँ पे, तब उसको हम प्लूरल बना देंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगा। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और हमको अगर बोलना होगा, हमने कहा अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि अब इसको हम बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। ये फ्लावर नहीं होगा, फ्लावर्स होना चाहिए, यहाँ पर एस जरूर लगा होना चाहिए फ्रेंड्स। यानी हम ऐसे बोले कि यहाँ पर प्लूरल नाउन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर आता है, जैसे हमने कहा कैटल, CATTLE, कैटल, यह आपका ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो हम इसमें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। यानी कि अगर कैटल प्लूरल पहले से है CATTLE, अब उसमें एस लगाकर हम दुष्प्रयास नहीं करेंगे प्लूरल बनाने का, ओके फ्रेंड्स। तो ऑलरेडी प्लूरल में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ फ्लॉक ऑफ कैटल, अ फ्लॉक ऑफ कैटल। अभी कैटल अपने आप में प्लूरल में है तो हम एस नहीं लगाएंगे। अ फ्लॉक मतलब होता है झुंड या समूह, कैटल का मतलब होता है मवेशी या जानवर। जानवरों को जो होता है समूह, उसको हम लोग नहीं बोलते हैं, बल्कि जानवरों का एक झुंड बोलते हैं, जिसको हम फ्लॉक बोलते हैं, अ फ्लॉक ऑफ कैटल्स। तो कैटल्स न होकर कैटल होगा फ्रेंड्स।
ऐसा ही कुछ होता है। अब आपके एग्जाम में कैसा आएगा फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा। वो क्या कहेगा, जैसे कहा कि अ फ्लाइट ऑफ, यहाँ पे लिख दिया अ फ्लाइट ऑफ, यहाँ पे कर दिया क्या, वॉयज कर दिया। अब ये गलत हो गया। पहली गलती तो ये यहाँ पे होगी, क्योंकि फ्लाइट जो है वो बर्ड्स के लिए आता है, चिड़ियों के लिए आता है। जो चिड़ियों का एक झुंड होता है, उड़ते हैं साथ में ना, तो उसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, यानी कि चिड़ियों का एक झुंड। ये पहला गलती। दूसरा, यहाँ पर आएगा क्या, अ फ्लाइट ऑन अ बर्ड्स। बर्ड्स तो दे दिया सही है, बट ऑन देकर ये गलत कर दिया। तीसरा जो होगा क्या आएगा, अ फ्लाइट ऑफ, यहाँ पर दे दिया, अब बर्ड को कर दिया क्या, सिंगुलर, BIRD, बर्ड को कर दिया सिंगुलर। फ्रेंड ये भी आपका गलत, क्यों, क्योंकि एक अकेला कोई भी चीज़ अपने आप एक ग्रुप नहीं हो सकता, एक समूह नहीं हो सकता, अर्थात प्लूरल फॉर्म में ये होना चाहिए। ये हो गया आपका 3 प्रॉब्लम। और चौथी प्रॉब्लम ये कि आर्टिकल यहाँ से क्या करेगा, ए लगा देगा और फ्लाइट को फ्लाइट्स कर देगा, ठीक है, फ्लाइट्स ऑफ क्या, बर्ड्स। यानी सब कुछ तो ठीक है, बट यहाँ पे जो फ्लाइट में एस लग गया वो गलत हो गया आर्टिकल ए की वजह से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको पता है कि ये पूरे के पूरे समूह, सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक सही लिख दिया, अ फ्लाइट ऑफ क्या, हमने लिख दिया अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये आपका करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि इज होगा कि आर होगा, या कोई भी प्लूरल या सिंगुलर हो सकता है। हमने कहा अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज सीन बाय मी, मैंने ऐसा लिखा, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज सीन बाय मी होगा कि आर सीन बाय मी होगा, ये आपको डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जरा देखिए, देखेंगे यहाँ पे बर्ड्स प्लूरल है तो समझ जाएंगे कि आर होगा, इज कैंसिल हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं फ्रेंड्स। होता क्या है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे वो है क्या, फ्लाइट है, और वो कितना है, आर्टिकल ए लगा, जिसकी वजह से वो एक होगा। अब फ्लाइट ऑफ बर्ड्स क्या हो जाएगा, इज सीन बाय मी, यानी कि ये एक ही ग्रुप है किसका, पक्षियों का, उसको मेरे द्वारा देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आइए कुछ स्लाइड के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, और स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेते चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या करना होगा, एक एक करके देखना होगा, समझना होगा, लर्न करना होगा। ओके फ्रेंड्स, जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखा अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी लोगों की जो भीड़ होती है उसकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। अ मॉब ऑफ राइट क्या, रेस्टर्स, कंगारू, आपको कैंगरू के बारे में पता है, रेस्टर के बारे में पता है, स्टार्स, कैट्स के बारे में पता है, जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं। ये आपका कलेक्टिव नाउन है ना फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से ढेर सारे यहाँ पे नाउन्स हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे ढेर सारे नाउन हैं। ये कलेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, उसका वो प्रॉपर नाउन जिसके कलेक्शन बनेगा। इसी प्रकार से और ढेर सारे हैं, जैसे ये बर्ड्स, ये मैंने अभी बताया फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अभी मैंने बताया, इसके लिए एक और कलेक्शन होता है, वो क्या है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ फ्लाइट, अ प्लेग ऑफ क्या, लोकस्टस, ऐसे ढेर सारे। आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके फ्रेंड्स आगे बढ़ सकते हैं। अ वॉली ऑफ एरोज, स्टोन्स, अ वॉली ऑफ मिसाइल्स, क्वेश्चंस, अब्यूजेस, ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गया, अब्यूज हो गया, मिसाइल्स, उसके समूह को हम क्या बोलते हैं, वॉली बोलते हैं, VOLLEY। इसी प्रकार से ढेर सारे हैं, आप इसको देख सकते हैं। जो अब नया टॉपिक है वो है आपका अनकाउंटेबल नाउन। जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था काउंटेबल, जितने भी नाउन्स को अभी हम लोगों ने देखा वो सभी काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखना ये है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो होते हैं ऐसे नाउन जिनको अलग अलग करके हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, या हम ऐसे कहें जिसको गिनना संभव न हो, ऐसे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जो सदैव सिंगुलर होते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिनको हम काउंट करते हैं नाउन को, उनको काउंट करने पर अगर उनकी संख्या एक आती है तो सिंगुलर है ही, अगर एक से अधिक आए तो प्लूरल हो गया। यानी कि काउंटेबल को हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, बट जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं फ्रेंड्स वो सदैव सिंगुलर मानते हैं, क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूँ सैंड, सैंड मतलब आपको पता है ये तो रेत होता है, तो बालू होता है, वो कभी हम काउंट उसे नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम सदैव क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये सदैव सिंगुलर होता है। इसी प्रकार से वाटर, मिल्क, ऐसे ढेर सारे नाउन्स हैं जो अभी आगे आपको लिस्ट में हम दिखाएंगे, जो सदैव सिंगुलर होते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। देखिएगा, इसके अंतर्गत अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दोनों आता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है फ्रेंड्स, ऐसे नाउन होते हैं, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन विच रिफर्स टू आइडियाज, कंसेप्ट, इमोशंस, क्वालिटीज एंड थिंग्स दैट कैन नॉट बी टेस्टेड, स्मेल्ड, हेयर्ड, सीन एंड टच्ड। यानी इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन को रिफर करता है जो आइडियाज़ कहला सकते हैं, कंसेप्ट होते हैं, इमोशंस यानी कि फीलिंग होते हैं, भाव होते हैं, क्वालिटीज यानी कि गुण होते हैं,
और किसी भी वस्तुओं को भी वो कहा जा सकता है, लेकिन वो वस्तु कैसे होंगे जिनको हम कभी टेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कैन नॉट लिखा है। कैन मतलब कि होता है कि जिसको नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? टेस्ट यानी स्वाद चखा नहीं जा सकता। स्मेल जिसको सूंघा नहीं जा सकता। हेयर देखा नहीं, सीन देखा नहीं जा सकता। और टच कभी उसे टच नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। ऐसे नाउन को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता है जिसे केवल महसूस तो किया जा सकता है किंतु उसे चखा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, सुना, देखा और छुआ नहीं जा सकता है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, यानी कि इसका कोई फिजिकल रियलिटी नहीं होता है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे डिफिकल्टी मतलब होता है कठिनाई। अब कठिनाई को हम लोग फील कर सकते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते हैं, कभी टच नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, तो वो क्या है? आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी प्रकार ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी को कभी देखा नहीं जा सकता, केवल फील हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी है ब्रेवरी, पॉवर्टी, पॉसिबिलिटी, एंगर, एबिलिटी, सिंपैथी, ट्रूथ, डेंजर, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर। ये सभी नाउन सदैव क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? ये सदैव कहलाते हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ एग्जाम्पल है, आपको इसमें दिखाना है कि इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है सक्सेस सीम्स टू कम इजिली टू सर्टेन पीपल, यानी कि यहाँ पर जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है? सक्सेस, यानी कि सफलता हम कभी देख नहीं सकते फ्रेंड्स, उसको केवल फील कर सकते हैं। सेम शी हैज़ एन इनक्रेडिबल लव फॉर नेचर, यहाँ पर जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है लव। नेक्स्ट है दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि ये क्या है? ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस जो है आपका क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी, अब ये आपका जो ब्रेवरी नाम का वर्ड है यही आपका क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को फ्रेंड्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको किस किस रूप में उसको हम ढाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में आता है। देखिए हाउ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कैसे फॉर्म्ड कर सकते हैं, कैसे उसको हम निर्मित कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, कॉमन नाउन्स और वर्ब्स। ध्यान दीजिएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कॉमन नाउन से भी बन सकते हैं, वर्ब से भी बन सकता है, एडजेक्टिव से बन सकता है और एडजेक्टिव से भी बनता है। तो एक एक करके हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि किसकी मदद से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जरा देखिएगा एडजेक्टिव से पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे बिटर मतलब होता है क्या? कड़वाहट। बिटरनेस इसका मतलब होता है कड़वा, अब बिटरनेस मतलब हो जाएगा कड़वाहट। यह आपका क्या है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया एडजेक्टिव, पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा फ्रेंड्स। देखिए एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, हिंदी में सभी लोग जानते हैं। ये क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक कार है, कार एक नाउन है। ये कैसी कार है, कौन सी कार है, किस नाम की कार है, ये कुछ पता नहीं है, यानी कि इसके पहले हम किसी भी शब्द को यहाँ पर लिख देंगे जो इस नाउन की विशेषता बताएगा, तो इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी अगर एग्जाम्पल की बात करें, हमने कहा ए कार, तो कार कितना है? एक है। हमने कहा माई कार, कार किसका है? मेरी कार है, यानी कि ये सब क्या है? हमने कहा रेड कार, येलो कार, ठीक है। यानी कि जितने भी हम वर्ड्स यहाँ पर लिखते हैं इस पार्टिकुलर कार के बारे में, तो ये सारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जितने वर्ड्स लिखे हैं सभी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से क्या बन गया है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि यह आपके नाउन्स कहलाते हैं और ये सारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी प्रकार से आगे भी है जस्ट का जस्टिस, लॉन्ग का लेंथ, पुअर का पॉवर्टी, प्राउड का प्राइड, प्रूडेंट का प्रूडेंस और ग्रेट का ग्रेटनेस। ऐसे ही आगे भी है कुछ। यहाँ पर जरा देखिए ट्रू क्या है? एक आपका एडजेक्टिव है। सोल एडजेक्टिव, वेन, वाइज। इस प्रकार से ये आपके एडजेक्टिव कहलाएंगे फ्रेंड्स, और ये आपके कहलाएंगे कौन सा? ये आपके नाउन कहलाएंगे जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से ये आपका एडजेक्टिव होगा और ये आपका क्या होगा? ये नाउन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर आप भली भांति इसको समझने का प्रयास करें और समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द कॉमन नाउन। अभी आज ही की कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन नाउन की क्लास। ये कॉमन नाउन क्या क्या होते हैं जरा देखिए। कॉमन नाउन है एजेंट, एक नाउन है और इससे बन गया एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम केवल फील कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एजेंसी, नाम सुने होंगे सभी लोग, है ना। इसी प्रकार बॉन्ड का बॉन्डेज, बॉय का बॉयहुड, प्रीस्ट का प्रीस्टहुड। इस प्रकार से ये सारे चीज़ें आपके क्या कहलाएंगे? एक कॉमन नाउन है। इससे बनने वाले जो शब्द होंगे सभी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम क्या? वर्ब्स। क्रियाओं से बनने वाले जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं जरा देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर एडवाइज, ध्यान देने की बात है, यहाँ पे एस ई लिखा हुआ है। एस ई अगर है तो वह वर्ब है और वहीं पे मैंने सी ई कर दिया तो यह आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ध्यान दीजिए आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है।
एक सेंटेंस लिखा रहेगा और उसमें अंडरलाइन कर देगा या तो ये शब्द या तो ये शब्द, और पूछेगा कि ये शब्द दोनों में से हैं क्या। ऑप्शन में दिया रहेगा एडजेक्टिव, वर्ब, उसके बाद क्या कोई नाउन की कभी कोई कैटेगरी। तो आपको बताना होगा कि ये कैसे है, आपको पहचानना पड़ेगा। एस ई है तो वो वर्ब है और सी ई है तो क्या है, वो नाउन है। इसी प्रकार अराइव से अराइवल, बिहेवियर, कंसील कंसीलमेंट, इसी प्रकार डिपार्ट का डिपार्चर, एक्सपेक्ट का हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, फेल का होता है फेलियर, आपको पता होगा। एडमिट एडमिशन, एग्री एग्रीमेंट, बिलीव बिलीव। इस प्रकार से हमारे जो वर्ब होते हैं, वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जरा देखिएगा, हेट, यह एक वर्ब है, ये आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी प्रकार ये भी सब क्या है, वर्ब है और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द सेम फॉर्म ऑफ एज अ वर्ब, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्ब होता है वो भी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। कुछ पार्टिकुलर वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, इसको हमको आपको ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें देखिएगा, जो वर्ब है वही आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर जो वर्ब है वही आपके क्या है, सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको ये देखकर ऐसे नहीं समझ में आएगा कि है क्या। फ्रेंड्स देखिएगा, ये डिफरेंस इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ब है कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके लिए आपको किसी भी दिए गए सेंटेंस को भली बात पढ़ना होगा, समझना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा, चलिए ये लव के बारे में आपको बता देता हूँ, ये फेमस वर्ड है, आपको अधिक से अच्छे समझ में आएगा। हमने कहा लव इज ब्लाइंड, लव यानी कि प्रेम है क्या, ब्लाइंड, अंधा है। यह आपका एक एडजेक्टिव है, यह आपका एक नाउन। इस समय ये जो लव है वह एक वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है ग्रामर का रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ये चीज़ें मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। तो ये सब्जेक्ट ग्रुप में क्या आता है, या तो नाउन आता है, या तो प्रोनाउन आता है, या तो वर्बल नाउन। तो इस कंडीशन में यह एक नाउन है जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। और ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन की ही विशेषता बता रहा है। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल इसी का लूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ, आप लोग ये बहुत वर्ड सुने होंगे, बहुत फेमस वर्ड क्या, आई लव यू, बहुत से सुने होंगे बहुत लोग। तो यहाँ पे ये जो लव है वो क्या है फ्रेंड्स, एक वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका आई, और सब्जेक्ट के बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आता है या तो मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की केस में नहीं आया तो बचा क्या, ये वर्ब है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वर्ब होता है वही आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसा है, उस पर हम इसको परिचित होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड मटेरियल या कंक्रीट नाउन, जो कि आपका लास्ट है नाउन के चैप्टर का। ये मटेरियल या कंक्रीट नाउन दोनों के नाम से मिसे जानते हैं। अ कंक्रीट नाउन इज ए नाउन विच रिफर्स टू पीपल एंड टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली, यानी कि जिसका एक भौतिक रूप होता है, ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। एंड कैन बी सीन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, और टेस्ट मतलब कि उसको हम चख सकते हैं, उसको स्वाद ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे चीजें एग्जाम्पल के रूप में क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है बिल्डिंग, कॉफी, ट्री, रेन, बीच, क्लोथ, एयर, मेटल, गोल्ड, साल्ट, आयरन, सिल्वर। ये ढेर सारे ऐसे नाउन्स हैं जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन न कहलाकर क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन या फिर कंक्रीट नाउन। यहाँ पर ध्यान देने की बात एक ही है फ्रेंड्स, इसका एक फिजिकल रियलिटी होता है। एग्जाम्पल लिखा है प्लीज रिमेंबर टू बाय ऑरेंजेस। यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कृपया संतरों को खरीद लीजिएगा, खरीदना मत भूलना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बताइए जरा, जो हमारा नाउन है वो क्या है, वो है आपका ऑरेंज। ये किसके अंतर्गत आएगा, मटेरियल नाउन। क्यों? क्योंकि जो ऑरेंजेस होते हैं उसका एक वेट होता है, फिजिकल रियलिटी होता है, उसको हम चख सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। हैव ए सीट इन दैट चेयर, अब यहाँ पे जो चेयर है वो आपका मटेरियल नाउन है। हैव ए सीट इन दैट चेयर यानी उस कुर्सी पर आप बैठे, तो जिस चेयर की बात किया जा रहा है वो चेयर का एक फिजिकल रियलिटी होता है, भौतिक रूप होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि आपको ये मटेरियल नाउन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी का थोड़ा सा आगे और एडवांस है, ऐसे नाउन जिसे नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो और जिससे दूसरी वस्तु बन सके, ऐसे नाउन मटेरियल नाउन कहलाते हैं, जो सिंगुलर या प्लूरल बन सकते हैं। ध्यान देने की बात यही है फ्रेंड्स कि ये मटेरियल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर प्लूरल का मैं बार बार नाम इसलिए लेता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यह आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग सभी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। वर्ब हमारा जब क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है, तो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब रहता है, और इसीलिए मैं बार बार इसको कह रहा हूँ। ठीक है, एक और है, जरा देखिएगा,
आगे कहा जा रहा है कि किंतु इनके विशेष होने पर, कह रहा है कि इसके पहले मतलब कि जो भी सिंगुलर प्लूरल मटेरियल नाउन होते हैं इसके पहले आर्टिकल ए, एन या द का प्रयोग नहीं होता, ये बात याद रखिए। लेकिन फिर कह रहा है इसके विशेष होने पर, विशेष यानी कि पार्टिकुलर होने पर हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पर गोल्ड एक क्या है, एक मेटल है जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, बट यहाँ पे क्यों किया गया है, क्योंकि इसको विशेष बना दिया गया। विशेष क्या है, ये अफ्रीका का गोल्ड है, अफ्रीका का जो सोना है उसकी बात किया जा रहा है, वो विशेष हो गया है। अगर मैं कहूँ गोल्ड, अगर मैं आर्टिकल द लगा दूँ, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, अगर मैं ऐसे बात करूंगा फ्रेंड्स तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आपका गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि गोल्ड के पहले आर्टिकल द लग गया इसीलिए। लेकिन ये यहाँ पर इसलिए सही है क्योंकि गोल्ड को ये पार्टिकुलर बना दिया गया, कहा गया कि अफ्रीका का जो गोल्ड है वो क्या है, इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट है, द वाटर ऑफ द गंगा इज नॉट प्योर। अगर मैं वाटर की सिर्फ बात करूं फ्रेंड्स तो इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बट यहाँ पर ये जो वाटर है वो दुनिया का कोई वाटर नहीं है, बल्कि वो गंगा जो होता है, गंगा नदी आपको पता होगा, उसका पानी है। यहाँ पर इसको हम पार्टिकुलर बना दिए, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो फ्रेंड्स आर्टिकल की अच्छे से क्लासेस लेने के लिए हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल से रिलेटेड। तो आर्टिकल को भली बात हम लोग समझेंगे डेफिनिट और इंडेफिनिट के लिए। आगे चलते फ्रेंड्स, देखिएगा जरा, एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंक्रीट नाउन या मटेरियल नाउन क्या होता है। कभी कभी प्रॉपर नाउन को भी हम लोग कंक्रीट या मटेरियल बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रेंड्स ये आपका मैंने एक क्या रखा है इंपॉर्टेंट चीज, कंक्रीट नाउन्स यानी कि मटेरियल नाउन कैन आल्सो भी क्या काउंटेबल, यानी कि काउंट किया जा सकता है मटेरियल नाउन को, और अनकाउंटेबल यानी कि वो अगणनीय भी होता है। नेक्स्ट है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, और कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। फ्रेंड ये याद रखना, मटेरियल नाउन सभी होते हैं, आपको चेक करना होता है सेंटेंस में दिया गया भाव कैसा दे रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कंफर्टेबल। यहाँ पर जो आपका नाउन है वो क्या है, ड्रेसेस है। इस समय जो ये कॉटन है फ्रेंड, ये कॉटन एक एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये ड्रेस है, नाउन इसकी विशेषता बता रहा है, और वेरी चीप एंड कंफर्टेबल जो कि बहुत क्या है, सस्ता है और आरामदायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, माई मॉम परचेज अ गोल्ड रिंग फॉर मी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे मटेरियल नाउन कौन कौन सा है, सभी, चूंकि क्या है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, और जितने भी आपको चाहिए खुद के एक्सरसाइज के लिए भी मैं आगे देने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप खुद एक्सरसाइज उसमें करेंगे और टिक करके आंसर भी मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन आप बाद में मैसेज वगैरह करके समझ सकते हैं। देखिएगा, माई मॉम परचेज अ गोल्ड रिंग फॉर मी। अब यहाँ पे जो मटेरियल नाउन है फ्रेंड्स वो है क्या, आपका ये रिंग है। यहाँ पे गोल्ड नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि गोल्ड आपका एक एडजेक्टिव हो गया, वो बता रहा है कि रिंग कौन सा है, ठीक है। तो यह एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यह आपका क्या है, एक मटेरियल नाउन, जिसको हम कंक्रीट नाउन के नाम से भी जानते हैं। आई ड्रिंक मिल्क इन द सिल्वर, ये यहाँ पे है, यानी कि सिल्वर के पात्र में मैं दूध पीता हूँ। इसका मतलब ये होगा, मिल्क यहाँ पर आपका एक मटेरियल नाउन है जिसका एक वेट होता है, ठीक है ना। और ये सिल्वर यहाँ पर क्या है, एक पात्र का नाम है, वो भी आपका एक मटेरियल नाउन ही है। नेक्स्ट है, कैल्शियम इज ए गुड मिनरल फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे कैल्शियम आपका एक क्या है, मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक इज मेड, अब प्लास्टिक है यहाँ पे, ताजमहल है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्या है, ये फाइबर है। नेक्स्ट, इन द एंशिएंट टाइम मोस्ट ऑफ द किचन यूटेंसिल्स वर मेड ऑफ ब्रास। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, ये किससे बना होता है, ब्रास से बना होता है। ब्रास एक क्या है, एक केमिकल होता है, जैसे कोई मेटल होता है, धातु होता है, उसी से बना है। तो जितना मैंने ये अंडरलाइन किया फ्रेंड्स, ये आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन के लिए एक एक्सरसाइज है जो आप इस पर सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं फ्रेंड्स, इसको आप अंडरलाइन करके हमें आप बता सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं कि ये जो है इसमें से कौन सा मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वी शुड लेस साल्ट इन आवर डाइट, आई डू नॉट लाइक टू ईट बटर, वी शुड नॉट ईट रेड मीट। ऐसे आप सभी एग्जाम्पल्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, वी लिव इन हाउस मेड अप ऑफ वुड। अब यहाँ देखिए, हम जिस घर में रहते हैं वो किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके फ्रेंड्स इसको हमें आप बता सकते हैं, और इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। तो आप एक्सरसाइज जितना ही करेंगे फ्रेंड्स, आप एग्जाम के टच में रहेंगे।
अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी एवं अंग्रेजी के नाउन में अंतर यह है कि जहाँ हिंदी में संज्ञा का प्रयोग लिंग विचार की दृष्टि से कठिन है, वहीं वचन की दृष्टि से सरल है। और वहीं अंग्रेजी में जो नाउन होता है उसका प्रयोग लिंग विचार की दृष्टि से सरल होता है और वचन की दृष्टि से कठिन। यानी कि हिंदी और इंग्लिश का जो नाउन होता है फ्रेंड्स, संज्ञा होता है, उसमें थोड़ा सा अंतर है जो कि मैंने ये बताया। अब देखना ये फ्रेंड्स, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक जो भी आपका 1-2 वीडियो बना, उसमें हम लोगों ने 5 नाउन्स को देखा। पीसी कैम आपको अगर याद हो, पहली क्लास मेरा देखे होंगे, तो पीसी कैम आपको याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये पीसी कैम आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से ये 5 हमारा हुआ पूरा। अब एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका कौन सा है फ्रेंड्स, ये है आपका कलेक्टिव नाउन, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फिर भी मिला के सभी क्या है, बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद की जो कहानी होगी वो बेसिकली नाउन की क्लास की कहानी होगी फ्रेंड्स। ये तो था बेसिक, जहाँ पर आप लोगों को बचपन में कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं हमेशा, है ना, हाई स्कूल इंटर में, उसके पहले भी वो सारी चीज़ें पढ़े थे। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरा का पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एक एक रूल करके हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, कहा जा रहा है इसी अंतर को, यानी कि जो ये अंतर बना हुआ हिंदी और अंग्रेजी के नाउन में, इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए नाउन को हम इस पर विचार करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा, रूल नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पार्टिकुलर वर्ब हैं जो, ये सभी वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको अभी समझ नहीं आ रहा, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सदैव रिपीट हुए हैं, बार बार आए हुए हैं, कम से कम 50 बार आया हुआ है फ्रेंड्स। अगर इसको आप जाके प्रीवियस ईयर का पेपर में सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बार बार मिलता रहता है। ठीक है, क्या है आइए मैं समझाता हूँ। रूल नंबर 1 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक एक रूल हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 कहेगा कि निम्नलिखित नाउन सदैव क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे कुछ नाउन से जो सदैव प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल किंतु होते हैं सिंगुलर, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान होता है। ऐसे एक एक हम लोग रूल आगे बढ़ते चलेंगे फ्रेंड्स, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हम लोग टच में रहेंगे। जरा देखिएगा, ये फ्लिप्स बैक कह रहा है निम्नलिखित नाउन सदैव सिंगुलर होते हैं। आइए इसको हम फुल फॉर्म इसका बता देते हैं। जरा देखिएगा, एफ फॉर होता है फर्नीचर, फर्नीचर कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता फ्रेंड, याद रखिएगा। एल फॉर होता है लगेज, आई फॉर होता है इंफॉर्मेशन, पी फॉर होता है पोएट्री, एस फॉर होता है सीनरी यानी कि दृश्य। नेक्स्ट है आपका क्या, बी ए बी, बैगेज होता है, एडवाइस होता है। ध्यान देने की बात यहाँ पर है फ्रेंड्स, अभी मैंने एडवाइस के बारे में आपको बताया था, इसका स्पेलिंग आपको याद रखना होगा। हम एस ई न लिखकर हमको लिखना पड़ेगा सी ई, एडवाइस, क्योंकि यह एक नाउन है। और नेक्स्ट जो बी है वो होता है ब्रेड, बी आर ई ए डी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सभी फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ये सभी फुल फॉर्म बार बार आपके एग्जाम में आए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, अभी आज ही आपको समझ में आएगा। तो ध्यान देने की बात यह है कि जो फ्लिप्स बैक लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एफ फॉर फर्नीचर, एल फॉर लगेज, आई फॉर इंफॉर्मेशन, पी फॉर पोएट्री, एस फॉर सीनरी, बी फॉर बैगेज, ए फॉर एडवाइस और बी फॉर ब्रेड। ये सदैव सिंगुलर होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको रटना पड़ेगा, ध्यान देना होगा, माइंड में स्टोर करना होगा। अब इसको कभी गलती से भी एस लगाकर इसको फर्नीचर्स करने का दुष्प्रयास मत कीजिएगा फ्रेंड्स, वो गलत हो जाता है और आपकी स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक, 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हमेशा बनते हैं। इसी प्रकार लगेजेस को आप एस लगा के मत बना दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। देखिएगा जरा लिखा है, और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, ये जो ज्वेलरी है, नॉलेज, वेस्टेज, परसेंटेज, रबिश, म्यूजिक, मनी, ट्रैफिक, मशीनरी, ड्रेपरी, क्रॉकरी और पोस्टेज, ये सारे जो चीज़ें होता है। नेक्स्ट है आपका लीकेज, ये भी सदैव आपके सिंगुलर ही होते हैं, इसको कभी भी प्लूरल मत बनाइएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में लिया। एक पार्ट तो आपको ये दिखा दिया मैंने, फ्लिप्स बैक जिसको बोलते हैं, और दूसरा पार्ट आपका ये है फ्रेंड्स, जो कि ये सारे चीज़ लिखा हुआ है। इसका हिंदी भी अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप देख सकते हैं, ये सदैव सिंगुलर होते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, इसको हम सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, अभी मैंने कहा था कि उसने मुझे एक सूचना दिया, अब सूचना इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन हम कर नहीं सकते, वो सदैव सिंगुलर होता है। तो फ्रेंड्स इसे सिंगुलर भी हम बना सकते हैं कुछ रूल्स के माध्यम से, वो प्लूरल भी बना सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, इन्हें सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए टाइप ऑफ का प्रयोग करेंगे। ए टाइप ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ पीसेस ऑफ, PIECE, अ पीस ऑफ, और होता है एन आइटम ऑफ, एन आइटम ऑफ।
ये 4 चीज़ें आपको हमेशा माइंड में स्टोर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, माइंड में सेव करना पड़ेगा कि ए टाइप ऑफ, यहाँ पर वो नाउन लिख देंगे जो अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा पॉइंट नंबर 1 और 2 में, फ्लिप्स, वेब और जो था आपका लीकेज, ब्रेकेज, ये सारे चीज़ें। तो ए टाइप ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, इसका प्रयोग कर देने से वो सारे जो नाउन होंगे वो सिंगुलर रूप में कहलाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल अभी मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट है, अगर इन्हें प्लूरल बनाना होगा फ्रेंड्स तो आर्टिकल ए का प्रयोग जो लिखा हुआ है ए और एन उसको हटा दीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, एस का प्रयोग कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ए टाइप ऑफ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ, और अगला है पीसेज ऑफ, और इसके बाद क्या है आइटम ऑफ है तो हम उसको क्या बोल देंगे, आइटम्स ऑफ। उसके बाद जो नाउन आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स सिंगुलर बनाने के लिए इस प्रयोग का हम प्रयोग करते हैं, इस मेथड का, और प्लूरल का बनाने के लिए इस मेथड का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, द सीनरी ऑफ संगम विल अट्रैक्ट यू। जितने लोग प्रयागराज को जानते होंगे, उज्जैन को जानते होंगे, जितने लोग जानते होंगे जहाँ पर क्या होता है, संगम होता है, संगम विल अट्रैक्ट यू, यानी कि संगम आपको आकर्षित करेगा, लेकिन संगम नहीं, संगम का ये जो सीन है वो आपको आकर्षित करेगा। तो बताना यहाँ पर ये है, 2 ऑप्शन है, एक है सीनरी और एक है सीनरीज। तो इसमें से सही क्या होगा फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सीनरी आपका यहाँ पर सही होगा, सीनरीज गलत होता है क्योंकि ये सदैव सिंगुलर होता है, उसमें एस या ई एस या आई ई एस, यानी कि हम एस, ई एस या आई ई एस जोड़कर हम उसको प्लूरल बनाने का दुष्प्रयास नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये बात याद रखना है। जरा देखिएगा आगे क्या लिखा है, आई हैव बॉट, मैं खरीद चुका हूं, क्या खरीद चुका हूं, फर्नीचर, लेकिन कितना, अगर हम चूंकि एक फर्नीचर खरीदेंगे तो हम क्या कहेंगे, एन आइटम ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर, अभी मैंने बताया। लेकिन मान लेते 2 फर्नीचर हमने खरीदा तो फर्नीचर में हम एस लगा के पहली बात तो हम दुष्प्रयास तो करेंगे नहीं क्योंकि गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये मान के चलते हैं कि हमने 2 फर्नीचर खरीदा तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 आइटम्स ऑफ, क्या लिखेंगे, 2 या 2 आइटम्स ऑफ। तो फ्रेंड्स याद रखने का, हम 2 आइटम्स ऑफ का प्रयोग करेंगे, 2 फर्नीचर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो टोटल हो जाएगा, आई हैव बॉट 2 आइटम्स ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट है, शी हैज ब्रॉट 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर या फर्नीचर्स। देखना यही है, सेम क्वेश्चन है बट केवल एक नंबर यहाँ पे बढ़ा दिया गया, 3 कर दिया गया है और यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए गए। मान लेते अगर ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन होता, ऑप्शन ए होता, ऑप्शन बी, तो आप कौन सा ट्रिक करते फ्रेंड्स, तो बताइए। आप निश्चित रूप से आप यही करते क्योंकि अभी हमारे द्वारा आपने पढ़ा, ठीक है। तो फर्नीचर होता है न कि फर्नीचर्स, तो ऑप्शन ए आपका गलत है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, जरा देखिएगा फ्रेंड्स, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या, सूचना दिया, मुझे सूचित किया। तो क्या होगा यहाँ पर, जरा देखना फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन 2 बार है, एक में एस लगा देंगे, वो गलती से टाइप हो गया है, तो एन इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशंस होगा, 3 ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, तो हम एन आइटम ऑफ लिख दें क्योंकि इसका तो आइटम होगा नहीं, एन आर्टिकल लिख सकते हैं, ए टाइप ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन अगर केवल आर्टिकल के साथ भी आया है तो भी आपका सही होगा, वो गलत नहीं होगा फ्रेंड। ये आपका इन्फॉर्मेशन गलत है और आपका इन्फॉर्मेशंस भी क्या है, गलत है। आइए आगे चल के देखते हैं फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है। रूल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको हमको आपको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि सदैव सिंगुलर होते हैं, इसी प्रकार से नाउन 2 में कहेगा निम्नलिखित नाउन सदैव क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। तो ये चीज़ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि है तो बहुत सारे जो बार बार रिपीट हुए हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जितना मैं बताऊं सिर्फ उतना ही अगर आपके मन में स्टोर हो गया तो फिर आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आते हुए हमेशा जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन वही मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये नाउन है, उसकी मीनिंग, आर्म्स मतलब होता है भिक्षा, एनल्स मतलब इतिहास वृंत, एरियर्स मतलब बकाया राज। जरा देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें भी एस लगा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी एस लगा है। यहाँ पर देखिए पेंटीज, क्या अंडर पैंट्स, उसके बाद पोल्ट्री, प्रोसीडिंग्स, एस्पीसेस। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है, याद रखना फ्रेंड्स। इसी प्रकार से भी ढेर सारे मैं नाउन आपको दिखाता हूँ जो सदैव क्या होते हैं, प्लूरल। एक बात और मैं बता दूँ डियर, जितने पहनने वाले कपड़े होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, उन्हें हम सदैव प्लूरल मानते हैं। जैसे मान लेते हैं शर्ट है ना, अब शर्ट को प्लूरल इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ये क्या है, बाही लगा हुआ है, एक ये हाथ का लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम प्लूरल मानते हैं। पैंट क्या होता है, 2 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। जो भी हम छोटे से लेके बड़े तक तंग कपड़े जो भी होता है, सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसे हम हमेशा क्या बोलते हैं, सदैव प्लूरल ही मानते हैं फ्रेंड्स। आइए कुछ और आगे दिखाते हैं, ये स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे लिखा है बैक्टीरिया। अब देखना फ्रेंड, ये बैक्टीरिया भी आपका सदैव प्लूरल होता है, वो सिंगुलर होता ही नहीं है। एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है कि आई सा अ बैक्टीरिया। अब मैंने एक बैक्टीरिया देखा, ये सरासर गलत हो गया, क्योंकि वो सिंगुलर होता तो आर्टिकल ए उसके पहले क्यों लग जाएगा।
नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, आहिस्ता क्या बैक्टीरिया करेंगे, या फिर इसका जो सिंगुलर होगा अभी आगे हम पढ़ाएंगे कि यू यम लगा होता है तो सिंगुलर होता है, और उसको हटाकर ए कर देते हैं तो प्लूरल होता है। अभी आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बैक्टीरिया हो गया। बॉवेल्स, गस्ट, इंटेस्टाइन का मतलब होता है आते। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, आपको पहले से पता है, इसमें एस लगा के दुष्प्रयास मत करिएगा, वो चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लूरल में है। नेक्स्ट है आपका कार्ड्स, क्लर्जी, पुलिस आपका ये प्लूरल फॉर्म में होता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। कैवलरी, ड्रेक्स, पब्लिक, पब्लिक मतलब लोग, ये भी आपका क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में होता है डियर। नेक्स्ट जरा देखिएगा आपका ये है ना कैटल। अभी कैटल के लिए मैंने आज ही बताया था कुछ देर पहले, कैटल मतलब मवेशी होता है जो सदैव प्लूरल होता है, उसमें हम एस नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डाटा। अब ये जो डेटा लिखा है ये भी आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो डाटाज आपके एग्जाम में आता है ऐसे डाटाज करके, वो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, तो याद रखने वाली बात है ये। नेक्स्ट है आपका क्या, एंट्रल्स, जेंट्री, ग्लासेस, गूगल्स, क्या है, स्पेक्टिकल्स। ये आपका एक ही वर्ड है, स्पेक्टिकल्स है लिखा है, ये सदैव प्लूरल होते हैं, एस लगा है, यस लगा है, एस लगा है, जिसका मतलब होता है चश्मा। तो 3 शब्द से जानते हैं इंग्लिश में, याद रखना फ्रेंड्स, क्या है, ग्लासेस, गूगल्स और स्पेक्टिकल्स, मतलब होता है चश्मा, याद रखना। नेक्स्ट है आपका सीजर्स या फिर शीयर्स, जिसको हम कैंची बोलते हैं। अब कैंची आपका प्लूरल कैसे है फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस तरीके से कैंची बनती है ना। तो ये प्लूरल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें लगा हुआ है, एक आपका ये होता है और एक ये होता है जो बीच में आपका वो जॉइंट किया होता है, तो इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्लूरल बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है आपका टोंग्स मतलब चिमटा, आप लोग खाना वगैरह बनाते होंगे चिमटे की मदद से देखते होंगे। नेक्स्ट है आपका पहनने वाले जो भी कपड़े हैं, जीन्स, निकर्स, पैंट्स, पैंटलून, सॉक्स, शॉर्ट्स, ठीक है, ये सारे सदैव क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। रिचेस, स्टेयर्स मतलब जो सीढ़ी, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर एक ही स्टेप सीढ़ी आपको पता होगा कैसे होता है, अगर वो एक ही है तो सीढ़ी नहीं कहलाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो सदैव प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, इसलिए उसको प्लूरल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सराउंडिंग्स, थैंक्स और वेजिटेबल्स। अब ये भी बात याद रखना, हमेशा हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो सदैव प्लूरल फॉर्म में होता है, याद रखना फ्रेंड्स, ये सिंगुलर नहीं होता। नेक्स्ट है आपका जरा देखिए क्या, शर्ट्स, पैजामा, ट्राउजर, टाइट्स, ब्रीफ्स, उसके बाद वर्मिन। वर्मिन क्या है फ्रेंड्स, ये भी आपका प्लूरल है, वर्मिन्स नहीं होता है, ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ। अनाज को हानि पहुंचाने वाला एक प्रकार का कीड़ा होता है। फिर उसके बाद क्या है, स्ट्रावर्स, कार्ड्स, कंटेंट्स और कर्ड्स, ये सदैव आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट जरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या आप इसको जानते हैं, पीपल का प्रयोग प्लूरल रूप में आदमी यानी ह्यूमन के लिए पीपल का प्रयोग अगर करेंगे प्लूरल रूप में कहलाएगा, लेकिन सिंगुलर के रूप में भी उसको हम क्या बोलते हैं, नेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्र। यानी कि अगर मैं बात करूँ पीपल, तो आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसका मीनिंग क्या दे रहा है। तो मीनिंग तो होता है इंसान के लिए यानी ह्यूमन आदमी के लिए, और दूसरा क्या, नेशन के लिए भी होता है पीपल। अभी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल लिखा है, चाइना इज ए बिग पीपल। अब यहाँ पे सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्यों, क्योंकि चाइना एक क्या है, बड़ा राष्ट्र है। आपको पता होगा चाइना का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है मीन्स का प्रयोग, ये अब तो क्या हो गया पीपल, अब मीन्स के बारे में बात करते हैं। मीन्स का प्रयोग आमदनी के लिए, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। किंतु यदि मीन्स का प्रयोग क्या हो, उसके पहले आर्टिकल ए लगा हो या फिर एवरी लगा हो, तो इसका अर्थ सिंगुलर हो जाता है, याद रखने वाली बात है। यानी कि ये जो मीन्स है वो क्या होता है, एस लगा है, इससे हम जान सकते हैं कि प्लूरल है। लेकिन अगर उसके पहले कोई आर्टिकल लग गया, जैसे आर्टिकल ए लग जाए, ठीक है, या फिर एवरी लग जाए, एवरी भी आपका एक एडजेक्टिव होता है, तो उसके केस में ये सिंगुलर हो जाता है। जरा देखिएगा फ्रेंड्स आगे, नोट में लिखा है उपरोक्त सारणी के नियम्स को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसे बात करें जो रूल नंबर 2 में हम लोग पढ़ रखे हैं अभी, कि निम्नलिखित नाउन सदैव प्लूरल होते हैं। अभी जो कुछ टेबल में हम लोगों ने देखा, उनको अगर सिंगुलर बनाना है फ्रेंड्स, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, पेयर ऑफ का प्रयोग जरूर करेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन फ्रेम्ड और हैव बीन फ्रेम्ड। ये वर्ब का क्वेश्चन है, आपको अब यहाँ पे बताना है हैज होगा कि हैव। तो आपको सेंटेंस पढ़कर पहली बात तो आप जान लीजिए, जो स्पेक्टिकल्स है वो सदैव प्लूरल होता है, जिसका मतलब होता है चश्मा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। लेकिन यहाँ लिखा है ए पेयर ऑफ, यानी कि एक जोड़ी चश्मा, अब वो सिंगुलर हो गया। अब वो क्या हो गया, सिंगुलर, क्योंकि लिखा है उपरोक्त सारणी के नाउन्स को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे पेयर ऑफ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पेयर ऑफ, अब 2 पेयर ना होगी बल्कि पेयर्स हो जाएगा, 2 पेयर्स ऑफ तो प्लूरल हो जाएगा, याद रखना फ्रेंड्स। 3 पेयर्स ऑफ, 4 पेयर्स ऑफ, 5 पेयर्स ऑफ। लेकिन अगर सिंगुलर है तो ए पेयर ऑफ होगा जो सिंगुलर होगा। तो जब सिंगुलर हो गया चश्मा तो हैज का प्रयोग करेंगे, न कि हैव का। नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पे पेयर्स तो लिखा है, इसके पहले कोई नंबर नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं, बट पेयर्स क्या है, आपका प्लूरल फॉर्म में होता है ना, कई जोड़ी चश्मा। तो हैज बीन फ्रेम्ड हो जाएगा कि हैव बीन, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हैव होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिज ट्राउजर्स इज वेरी डर्टी या आर वेरी डर्टी। तो बताना है यहाँ पर क्या होगा, इज वेरी डर्टी या आर वेरी डर्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि ट्राउजर सदैव प्लूरल होता है। इसके पहले क्या ए पेयर ऑफ आया, नहीं आया, तो ये सदैव प्लूरल है, तो इज के केस में क्या होगा, आर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आगे। सी मिसप्लेस्ड, अब ये देखिए स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है डियर, समझना है। लेकिन सी मिसप्लेस्ड, उसने बदल दिया, क्या बदल दिया, हर स्पेक्टिकल, अपना चश्मा बदल दिया। फ्रेंड्स पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, स्पेक्टिकल जो होना चाहिए वो पूरा सही से लिखा नहीं है ना, स्पेक्टिकल्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा यहीं पर एरर है, यही हमारा आंसर होगा। स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि ABCD 4 पार्ट होंगे, जिसमें 3 पार्ट में अगर कोई एरर है तो हमारा आंसर होगा, अगर कोई एरर नहीं तो एक लास्ट में होगा जिसका नाम है नो एरर, इसको हम लोग बोलते हैं, तो हमारा आंसर यही होगा। तो हमको तो यहाँ पे मिल गया एरर, यहाँ पे एस लगा होना चाहिए था लेकिन नहीं लगा, तो हमारा आंसर यही होगा। तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपके टाइम बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, जरा देखिए, द जेंट्री ऑफ दिस प्लेस, यानी इस स्थान के जो भद्रजन लोग हैं, जो लोग हैं वो क्या है, इज लेबोरियस, परिश्रमी हैं। तो आपको चेक करना है, द जेंट्री ऑफ दिस प्लेस इज लेबोरियस। तो जेंट्री अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा रूल नंबर 2 में, जो सदैव प्लूरल होता है, और प्लूरल है अगर नाउन, तो इस केस में हमारा जो सब्जेक्ट, जो वर्ब आएगा वो इज न होके वो आर होगा, है ना। यहाँ पे एरर है, तो हमारा आंसर इस समय कौन सा होगा फ्रेंड्स, ये आपका ए पार्ट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया बी, और ये आ गया सी पार्ट, तो हमारा सी आपका आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन दिस फील्ड। अब कैटल्स अभी मैंने आज ही बताया था, कुछ देर पहले 2 बार बताया कि कैटल सदैव प्लूरल होता है। अगर यह प्लूरल फॉर्म में है फ्रेंड्स, तो हम इसको एस लगा के प्लूरल बनाने का दुष्प्रयास नहीं करेंगे, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए गलत है, तो हमारा आंसर क्या है, ए है। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन दिस फील्ड, यानी कि जो मवेशी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, वो इस खेत में चर रहे हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आगे क्या है, ही बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा फ्रेंड्स, एक चश्मा खरीदा, लेकिन लिखा ए पेयर ऑफ और ए लिखा है, तो इस केस में क्या सही होगा। तो मैंने बताया था कि ऐसे नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ए है तो सिंगुलर हो जाएगा, 2 है तो प्लूरल होगा, 3 है तो प्लूरल, ऐसे। तो ए पेयर ऑफ गूगल्स होगा, तो हमारा आपका सही कौन सा होगा, ये वाला सही होगा, ये आर्टिकल ए गलत हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, अगला है एग्जाम्पल, दीज पोल्ट्रीज आर माइन। यहाँ पे पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गियाँ। अभी रूल नंबर 2 में आप अगर टेबल को स्क्रीनशॉट लिए होंगे फ्रेंड्स, उसमें आप देखेंगे ये जो पोल्ट्री होता है, इसका मतलब होता है मुर्गी या मुर्गियाँ होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो हम पोल्ट्रीज में हम वाई हटा के IES नहीं जोड़ेंगे, वो गलत हो जाता है, यानी कि हमारा यही आपका गलत है। तो दीज पोल्ट्रीज आर माइन आपका करेक्ट होगा, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है, आई नीड सीजर, मुझे कैंची की जरूरत है, मुझे एक कैंची की जरूरत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई नीड अ सीजर्स, आई नीड अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो निश्चित रूप से आपको अब आ जा रहा होगा, अब गलती नहीं होगा आपसे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ही हैज ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, उसके पास क्या है, एक जोड़ी चश्मा है। तो बताओ फ्रेंड्स इसमें क्या सही है, ए पेयर ऑफ, तो स्पेक्टिकल नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। इसकी मीनिंग आप हमेशा याद रखिएगा, स्पेलिंग हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जरा देखिएगा, आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी को लेकर। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक होगा इससे भी ज़्यादा रिलेटेड अच्छा होगा, क्योंकि रूल नंबर 3, 4, 5 ऐसे हम लोग को पढ़ना है। निम्नलिखित नाउन सदैव जो देखने में लगते हैं प्लूरल होते हैं सिंगुलर, कुछ देखने में लगते हैं सिंगुलर जबकि होते हैं प्लूरल, कुछ सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।